पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त से आगाज, शायकीन नाला हो गए। कहते हैं जोरों शोर से मैच देखने की तैयारियां की थी, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काजमी से। जी बताइएगा। जी, स्पेन के शहर बार्सिलोना में आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने T20 का जो आगाज है वर्ल्ड कप का वो अमेरिका के साथ मैच में किया, जिसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है ओवरसीज कम्युनिटी, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ उन्होंने बड़ा एक पार्टी का इख्तिमाम किया, बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय किया, मगर उनके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। हमारे साथ ओवरसीज कम्युनिटी है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुरा दिन क्रिकेट लवर्स के लिए है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम T20 वर्ल्ड कप में किसी भी एसोसिएशन टीम से जो है वो हम हारे हैं। और क्योंकि हार जीत होती रहती है, लेकिन आप इस तरह की एक एसोसिएशन टीम से, और जहाँ पे आपका एक आपने टॉप 8 में क्वालिफाई करना है और एक मुकाबले में वहाँ पे इस तरह का जो आगाज़ है ये एक बहुत बुरा है। और यकीनन आज जो पाकिस्तानी और जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बड़े मायूस होंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए या इसमें कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए, बहुत सारे ऐसे काम थे, यानी कि टीम लगी नहीं जैसे एज ए टीम खेले। और अमेरिका ने हमने देखा है कि वो एक कॉन्फिडेंस उनका हमसे बहुत हाई था और एक वेल प्लान के साथ आए थे हमारे। अगर आप देखें कि जब बात कर रहे हैं इनके जो लास्ट 93 नॉट आउट पे जो इनका प्लेयर रहा, वो सारे 10 के 10 जो छक्के उसने लगाए वो सारे ऑन साइड पे लगा रहा है, और फिर भी हमारे स्पिनर उसको बालें दे रहे हैं और ऑन पे स्कोर खा रहे हैं। होमवर्क नहीं था, उनका होमवर्क दिखाई दिया। उन्होंने देखा हमने कि हर प्लेयर के ऊपर उनकी डिफरेंट फील्ड सेटिंग थी, उनकी एक डिफरेंट थी। हमारे बॉलर्स फील्डर कहीं और लिया हुआ है, बॉलिंग कहीं और करवा रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी दुनिया आजम खान के ऊपर बात कर रही है, ना वो कीपिंग के ऊपर वो कीपिंग कर रहा है, फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, या चौथी दफा वो डक पे आउट हो रहा है 11-12 मैचों में, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक सिलेक्शन के लिए भी एक बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ जब लास्ट ओवर पे जब फील्डिंग आपने अगर आगे ओवर करना है तो हमेशा से लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को लिया जाता है, और अगर आप फील्डर को दायरे में करके और आगे बॉल कर रहे हैं और पीछे आप जा खा रहे हैं, तो ये सारी जो है ये मिस्टेक्स बॉलर की और कैप्टन की भी। और इसके साथ साथ जब हमारा सुपर ओवर हुआ तो अब मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो प्लेयर हमारे पास इस वक्त है वो फखर जमान था, जिसने स्पीड से खेलना था। उसकी बजाय इफ्तिखार को ले रहे हैं कि आप अगर उसका 2024 में देखें तो बिल्कुल स्ट्राइक रेट उसका माइनस जा रहा है, और वो एवरेज या वो स्ट्राइक नहीं है उसका। उसके बाद शादाब को भेजा जा रहा है। जबकि आप बात करते हैं आजम खान के पावर हिटर के लिए, हमने आजम खान को रखा है, हमने इफ्तिखार को रखा है, वो परफॉर्मेंस नहीं देते। फिर आप शादाब को किस हवाले से पावर प्ले में भेजने हैं, जबकि आपके पास पूरी टीम वहां पे मौजूद है। आपके पास उस्मान खान जैसे प्लेयर मौजूद थे। और उसके बाद नए बाल से हमने हमेशा देखा है कि शाहीन अफरीदी से बेहतर कोई नहीं करवा सकता। मोहम्मद आमर का जब उसने पहला ओवर किया तो पहले ओवर में 4 वाइड वो दे रहा है, फिर भी उसको ओवर दिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये नहीं कि हमारी किस्मत जो बुरी थी, मैं समझता हूँ कि हमारे फैसले गलत थे और हमें जो है इनसे सीखना चाहिए। और अभी टफ ये हो गया कि आगे वाले सारे मैच जीतने पड़ेंगे, और खास तौर पे इंडिया वाला अगर दोबारा अपनी टीम को वापस लाना और मोराल बहाल करना है तो इंडिया वाला मैच जो अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि इस शिकस्त के हवाले से जो हमारी जीत की जो जीत थी, वो जीत का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। हमारी उम्मीदें अभी भी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट मैच में वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर। जी रिजवान काजमी हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।